एक पल के लिए ना ऐसी कल्पना करते हैं कि शतरंज का मतलब चेस का एक बहुत ही शानदार और तनावपूर्ण खेल चल रहा है। अच्छा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जो खिलाड़ी मोहरे चल रहा है ना, उसकी आंखों पर एक मोटी काली पट्टी बंधी हुई है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मतलब ब्लाइंड फोल्डेड। एकदम। और वही जो सामने प्रतिद्वंद्वी बैठा है, वो पूरे बोर्ड को, पिछले सारे मूव्स को और आगे आने वाली सारी चालों को बिल्कुल साफ देख सकता है। देखो, ये तो सीधे सीधे हारने वाली स्थिति है। इस सिनेरियो में तो उस आंखों पर पट्टी बंधे खिलाड़ी के बचने का कोई चांस ही नहीं बनता। सही कहा। और यही बात इस स्थिति को इतना दिलचस्प बनाती है। क्योंकि कैसा रहे अगर मैं ये कहूं कि इस नामुमकिन से लगने वाले खेल को जीतने का एक चीट कोड मौजूद है। रुको, सच में? कैसा चीट कोड? हाँ, और वो चीट कोड कोई नया एआई एल्गोरिथम या सिलिकॉन वैली का कोई नया हैक नहीं है। वो आज से हजारों साल पहले लिखा गया एक सूत्र है। अरे वाह। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे ही मास्टर चेस प्लेयर की रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं, जिनकी चालें इतनी सटीक थीं कि आज भी बड़े बड़े लोग उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की। क्या बात है। चाणक्य एक ऐसा असाधारण दिमाग जिन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना दिया और इतिहास की धारा ही मोड़ दी। बिल्कुल। और हमारे सामने जो आज मटेरियल है ना, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो सिर्फ इतिहास की किताबों में दबी कोई कहानी नहीं है। ये चाणक्य की 10 ऐसी शक्तिशाली नीतियों का संकलन है जो आज के मॉडर्न टाइम में भी सक्सेस के लिए अचूक मानी जाती हैं। और यही इस डीप डाइव का सबसे बड़ा मिशन भी है। मतलब सवाल ये नहीं है कि ये नीतियां तब काम करती थीं या नहीं। सवाल ये है कि आज के इस कॉम्प्लेक्स लाइफ में जहां सोशल मीडिया है, एआई है, वहां ये कितनी प्रैक्टिकल है। वही तो देखना है। क्या सदियों पुरानी ये बातें आज भी असरदार हैं? और सोर्सेस को पढ़कर एक बात तो साफ है कि इसका जवाब है हाँ। बल्कि आज के टाइम में तो ये पहले से भी ज्यादा सच लगती हैं। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए शुरू कर दें। देखो, किसी भी इंसान को अगर कोई बड़ी शुरुआत करनी है ना, तो उसके पास 2 सबसे बेसिक चीजें होती हैं। पहला उसका राज, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, और दूसरा उसका वक्त। हाँ, और किसी भी साम्राज्य की नींव यहीं से शुरू होती है, चाहे वो कोई देश हो या किसी इंसान का अपना करियर। चाणक्य की जो पहली नीति है वो बहुत ही सख्त है। वो कहते हैं कि अपनी कमजोरियों और अपने प्लान्स को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट मत करो। अपना राज गुप्त रखो। कुल मौर्य साम्राज्य बनाते वक्त चाणक्य ने खुद इस बात का गहराई से पालन किया था। उन्होंने अपने प्लान्स को तब तक छुपा कर रखा जब तक कि स्ट्राइक करने का, वॉर करने का सही समय नहीं आ गया। पर अगर हमें इस चीज को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अरे, आज का समाज तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। आज लोग अपनी जिंदगी का हर एक पल, हर नया आइडिया सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। कोई प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं होता और लोग उसका लोगो, उसकी कहानी इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे डाल देते हैं। हाँ, ये तो है। ऐसा क्यों है कि लोग हर चीज का दिखावा करने के लिए इतने बेताब हैं? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजी काम करती है। इसे हम प्रीमैच्योर वैलिडेशन कह सकते हैं। जब कोई इंसान अपना प्लान दुनिया को बताता है और लोग उस पोस्ट पर लाइक या कमेंट करते हैं, तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। अच्छा, वो फील गुड हार्मोन। हाँ, दिमाग को ये भ्रम हो जाता है कि उसने वो काम पूरा कर लिया है, जबकि असल में सिर्फ बातें हुई हैं। मेहनत तो अभी बाकी है, पर दिमाग को इनाम पहले ही मिल गया। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। मतलब दिमाग खुद को ही धोखा दे रहा है। सही पकड़ा। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। जब प्लान सबको बता दिए जाते हैं ना, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग जानबूझकर रुकावट डालते हैं। जेलसी की वजह से। बिल्कुल। और दूसरा, वो इंसान खुद एक अजीब से प्रेशर में आ जाता है। एक सोशल प्रेशर कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये डर उसे अंदर से कमजोर कर देता है। इसीलिए समझदार लोग चुपचाप मेहनत करते हैं और सिर्फ अपने रिजल्ट से बोलते हैं। यहां मुझे एक मस्त एनालॉजी याद आ रही है। सोचिए, इंसान के जो प्लान्स हैं वो एक प्रेशर कुकर की तरह होते हैं, और सफलता का खाना पकाने के लिए उस प्रेशर को अंदर रोके रखना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर दिखावे के चक्कर में बार बार सीटी उठाकर भाप निकाल दी जाए, तो वो सफलता का खाना तो कभी पकेगा ही नहीं। एकदम सटीक कहा। भाप को अंदर रखना ही एनर्जी को स्टोर करना है। आज के डिजिटल नॉइज में चुप रहना ही सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। और इस एनर्जी को जहां लगाना है वो दूसरी नीति है, मतलब टाइम, वक्त। हाँ, और वक्त को तो लोग सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं।
चाणक्य इस पर बहुत गहरा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि जो वक्त को बर्बाद करता है, वक्त उसे बर्बाद कर देता है। पर आजकल हम देखते हैं कि लोग घंटों तक रील्स और शॉर्ट्स में खोए रहते हैं। वही तो अटेंशन इकोनॉमी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो इंसान का वक्त चुरा सके। मतलब हमारा ध्यान ही उनका प्रोडक्ट बन गया है। सही कहा। जो वक्त लोग मोबाइल पर बेकार चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, अगर वही वक्त अपने सपनों पर लगाया जाए तो जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पर एक सेकंड, यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। आज के टाइम में नेटवर्किंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस भी तो जरूरी है ना। कोई गुफा में तो जाके नहीं बैठ सकता। नहीं, चाणक्य दुनिया छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसकी आदत मतलब एडिक्शन के बीच का फर्क समझने की। इंटेंशन का फर्क। बिल्कुल। अगर कोई प्रोफेशनल नेटवर्क बना रहा है तो वो वक्त का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिना किसी मकसद के बस स्क्रीन स्क्रॉल करना वक्त की बर्बादी है। सवाल ये है कि इंसान टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है या टेक्नोलॉजी इंसान का यूज कर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जब किसी ने अपना टाइम बचा लिया और अपने राज छुपाना सीख लिया तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? चाणक्य क्या कहते हैं इसके बाद? इसके बाद का स्टेप है अपनी फाउंडेशन मतलब अपनी नींव को मजबूत करना। और ये 2 तरीकों से होता है, आत्मनिर्भरता और शिक्षा। ये उनकी तीसरी और चौथी नीति है। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस। हाँ, चाणक्य का बहुत ही क्लियर मानना था कि जो इंसान खुद पर निर्भर है वही असली रूप में शक्तिशाली है। दूसरों पर डिपेंडेंट होना इंसान को कमजोर बनाता है। एक बात बताइए, आज तो इंटरनेट पर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी लोग अपने छोटे छोटे फैसलों के लिए एल्गोरिदम पर इतने निर्भर क्यों हो गए हैं? जैसे क्या सुनना है ये म्यूजिक ऐप तय कर रहा है, क्या देखना है ये स्ट्रीमिंग ऐप बता रहा है, और क्या सोचना है ये तो सोशल मीडिया फीड ही डिसाइड कर रहा है। हम इतने डिपेंडेंट क्यों हैं? ये आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। इसका रीजन ये है कि लोगों को लगता है उनके पास नॉलेज है, जबकि उनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन और विजडम में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। देखो, इंटरनेट सिर्फ डेटा देता है, पर उस डेटा के बेसिस पर सही डिसीजन लेने की क्षमता इंटरनेट नहीं देता। चाणक्य जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो डिसीजन लेने की आज़ादी है। जब कोई इंसान खुद अपने फैसले लेता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, तब असली ताकत आती है। मतलब दूसरों के सहारे चलने से इंसान के अंदर रिस्क लेने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। एकदम सही। और यहीं पर एजुकेशन मतलब शिक्षा की असली भूमिका आती है। चाणक्य ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार कहा है। एक गरीब इंसान भी अगर पढ़ा लिखा है तो वो अपनी किस्मत बदल सकता है। मैं तो कहूंगा कि एजुकेशन एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो सेल्फ रिलायंस के सारे बंद दरवाजे खोल सकती है। लेकिन यहाँ एजुकेशन से मतलब सिर्फ डिग्री लेना तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। चाणक्य के लिए एजुकेशन का मतलब था क्राइसिस के टाइम, संकट के समय में सही फैसला लेने की कला। आज की भाषा में इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। हाँ, और आज तो जमाना ही स्किल्स का है। वही तो, जो नया सीखना छोड़ देता है वो पीछे रह जाता है। कंटिन्यूअस लर्निंग ही वो ढाल है जो हर मुश्किल से निकाल सकती है। तो चलिए अब तक की पिक्चर देखते हैं। एक इंसान ने अपना वक्त बचा लिया, प्लान्स गुप्त रख लिए, स्किल सीख ली और वो आत्मनिर्भर बन गया। क्या इतना काफी है सक्सेसफुल होने के लिए? अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी और हिस्ट्री देखें तो जवाब है नहीं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि एक इंसान चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, अगर उसका एनवायरनमेंट, उसका आसपास का माहौल गलत है ना, तो ये सारी खूबियां बेकार हो जाती हैं। यही चाणक्य की 5वीं नीति है, माहौल का असर। हाँ, उनका कहना है कि दुष्प्रवृत्ति वाले यानी नेगेटिव लोगों से दूरी ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। अगर आप लेजी, नेगेटिव और शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसको ना लोग अक्सर ऐसे समझते हैं कि दिमाग एक स्पंज की तरह है जो पानी सोख लेता है, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक और एनालॉजी लगती है। दिमाग एक एल्गोरिदम की तरह है। एल्गोरिदम? वो कैसे? देखो, जैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम देखता है कि हम कैसा कंटेंट लाइक कर रहे हैं और वैसा ही और दिखाने लगता है, वैसा ही अगर कोई इंसान लगातार रोने वाले, शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेगा तो दिमाग भी उस नेगेटिव फीड को प्रोसेस करके दुनिया को वैसे ही देखने लगेगा। ये बहुत ही मॉडर्न और सटीक कंपैरिजन है। न्यूरोसाइंस भी आज यही कहती है कि हमारे आसपास के लोगों की आदतें हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को बदल देती हैं।
चाणक्य ने ये बात सदियों पहले बिना किसी लैब के समझ ली थी। लेकिन एक डाउट है यहाँ, क्या सच में लोगों से ऐसे कटके रहना आसान है? क्या मतलब? मतलब मान लीजिए ये नेगेटिव लोग हमारे ऑफिस के कलीग्स हैं, या चलिए परिवार का ही कोई सदस्य बहुत नेगेटिव है। अब जॉब या घर छोड़कर तो नहीं भाग सकते ना, ऐसे में क्या करें? यहाँ दूरी का मतलब हमेशा फिजिकल दूरी नहीं होता, ये एक मेंटल और इमोशनल दूरी होती है। मेंटल दूरी, इसे थोड़ा और समझाइए। लोग इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आपको उस इंसान के विचारों को अपने दिमाग में घुसने से रोकना है। एक इमोशनल फायरवॉल बनाना पड़ता है। अच्छा, मतलब सुनो सबकी, पर फिल्टर लगा दो। बिल्कुल। आपको तय करना है कि किस बात पर रिएक्ट करना है और किसे बस अनसुना कर देना है। और जब ये फायरवॉल बन जाता है ना, तो इंसान फेलियर से डील करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि उनकी छठी नीति है। असफलता से सीखना। हाँ, चाणक्य कहते हैं कि हर फेलियर एक लेसन है। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने कई युद्ध हारे, पर हर हार से अपनी स्ट्रैटेजी सुधारी। जो गिरकर उठता है वही असली योद्धा होता है। मतलब फेलियर के बाद दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो रोते रहो या सीख कर वापस आओ। क्योंकि फेलियर तो टेम्परेरी है, पर उससे जो सीख मिलती है वो परमानेंट होती है। एकदम सही। और यही परमानेंट सीख एग्जीक्यूशन के काम आती है, जब आप मैदान में उतरते हैं। लेकिन एक्शन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी टाइमिंग सटीक हो। ये उनकी 7वीं नीति है। टाइमिंग, ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई बहुत तेज गाड़ी चला रहा हो। जिंदगी के बड़े डिसीजन लेना 150 के स्पीड पर गाड़ी चलाने जैसा है। अगर स्टीयरिंग सही वक्त पर नहीं घुमाया तो सीधा दीवार में टक्कर। बहुत सही एग्जाम्पल दिया। जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बिगाड़ सकता है। और मुझे लगता है इस जल्दबाजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन हमारी इमोशंस होती हैं। सही पकड़ा। और इसमें सबसे खतरनाक इमोशन है गुस्सा। चाणक्य की 8वीं नीति यही कहती है कि गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है और बुद्धि को नष्ट कर देता है। पर वेट, कई लोग कहते हैं कि गुस्सा तो एक फ्यूल है। किसी ने इंसल्ट की और इंसान ने गुस्से में आकर कुछ बड़ा अचीव कर लिया। क्या गुस्सा मोटिवेशन नहीं बन सकता? यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होती है आग जो खाना पकाती है, और एक होती है आग जो घर जला देती है। जब लोग शांत रहकर किसी इंसल्ट को प्रेरणा बनाते हैं, वो एनर्जी है। पर जिस गुस्से की हम बात कर रहे हैं वो अंधा क्रोध है। अच्छा, वो आउट ऑफ कंट्रोल वाला गुस्सा। इसका साइंस क्या है? साइंस ये है कि जब इंसान भयंकर गुस्से में होता है तो दिमाग का एक हिस्सा होता है, एमिगडाला, वो हाईजैक हो जाता है। दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो इससे लॉजिक पर क्या असर पड़ता है? असर ये होता है कि दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और फ्यूचर प्लानिंग के लिए होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरी तरह शट डाउन हो जाता है। बाप रे, मतलब साइंटिफिक लेवल पर भी दिमाग काम करना बंद कर देता है? हाँ, इंसान गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है या कर देता है जिसका पछतावा जिंदगी भर होता है। वही गाड़ी वाली बात हो गई। अगर ड्राइविंग करते वक्त ड्राइवर की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो एक्सीडेंट तो होना ही है। गुस्सा वही आंखों की पट्टी है। एकदम। इसीलिए असली ताकत खुद को जीतने में है। अब देखो, जब इन सब स्टेप्स को लोग पार कर लेते हैं तो वो आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां अक्सर सबसे टैलेंटेड लोग भी गिव अप कर देते हैं। ऐसा क्यों? सब कुछ तो सही सेट हो गया था। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, पर उस रास्ते पर सालों तक टिके रहना मुश्किल। इसके लिए 2 चीजें चाहिए, धैर्य मतलब पेशेंस और आत्मविश्वास। ये उनकी 9वीं और 10वीं नीतियां हैं। उफ, पेशेंस, ये शब्द तो जैसे आज की डिक्शनरी से ही गायब हो गया है। आज का जो हसल कल्चर है ना, वो बस ओवरनाइट सक्सेस बेच रहा है। हाँ, सबको बस एक रात में वायरल होना है या करोड़पति बनना है। वही तो। अगर किसी को 6 महीने में रिजल्ट नहीं दिखता तो वो फील्ड ही छोड़ देते हैं। ये सच में एक ट्रेजेडी है। आज हमें 10 मिनट में ग्रॉसरी चाहिए, स्वाइप करते ही एंटरटेनमेंट चाहिए। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने लोगों की साइकोलॉजी बिगाड़ दी है। पर हिस्ट्री गवाह है, कोई भी परमानेंट साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता। धीरे धीरे किया गया काम ही सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। मेहनत तो करनी है, पर पेशेंस के साथ। बिल्कुल। पर इस लंबे सफर में धैर्य बनाए रखने के लिए जो फ्यूल चाहिए ना, वो है आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी कभी भरोसा नहीं करेगी। ये आत्मविश्वास ही वो ढाल है जो लोगों के ताने और डाउट्स को रोकती है। सही कहा। जब इंसान को अपनी मेहनत और अपने विजन पर पूरा यकीन होता है तो वो पैनिक नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि बाकी लोग कितने आगे निकल गए। वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है उसका वक्त आएगा। वाओ, तो अगर हम इन सारी बातों को, इन 10 नीतियों को एक साथ देखें
तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकलता है? मुझे लगता है कंक्लूजन ये है कि ये बातें सिर्फ इतिहास पढ़ने के लिए नहीं है। एकदम नहीं। असली सक्सेस तब है जब इन प्रिंसिपल्स को आज की रियल लाइफ में अप्लाई किया जाए। अपना टाइम बचाना, खुद को कंटिन्यूअसली एजुकेट करना, नेगेटिव लोगों से फायरवॉल बनाना और फेलियर्स से सीखना। और गुस्से पर कंट्रोल रखकर एकदम सही टाइमिंग पर पूरे पेशेंस और सेल्फ बिलीफ के साथ एक्शन लेना। जो ये करेगा उसके लिए सफलता कोई तुक्का नहीं, एक सर्टेनिटी बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस बदलाव को लाने का सबसे सही टाइम कल नहीं बल्कि आज और अभी है। सही कहा, क्योंकि वो एक दिन करूंगा वाला एक दिन कभी नहीं आता। तो दोस्तों, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमने शुरू में बात की थी मास्टर चेस प्लेयर की। अब जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले बैठे एक आचार्य ने आज की ओवर शेयरिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सोशल मीडिया एडिक्शन जैसी बीमारियों का इतना सटीक इलाज लिख दिया था, तो क्या आज की ये मॉडर्न प्रॉब्लम सच में मॉडर्न है? बहुत गहरा सवाल है ये। या फिर ये सिर्फ इंसानी फितरत की वही पुरानी कमजोरियां हैं जिन्होंने आज एक डिजिटल मुखौटा पहन लिया है? बोर्ड बदल गया होगा, मोहरें बदल गए होंगे, पर इंसान का दिमाग आज भी वही है। सोचिए इस बारे में। आज के लिए बस इतना ही।